और पैसे उधार लेकर के आ गए। कुत्ता वहाँ पर रहा, लगभग कहते हैं 1 महीने तक कुत्ता वहाँ रहा। उसी दौरान एक दिन की बात है कि भागचंद जी के घर पर चोर आ गए। उस जमाने में चोरियां खूब होती थी और सूचना के और तंत्र के साधन थे नहीं। तो भागचंद जी के वहाँ जैसे ही चोर आए तो इस वफादार कुत्ते ने, जिसका नाम बुरिया था, बहुत संघर्ष किया और अंतिम दम तक उसने संघर्ष करके चोरों को वहाँ से भगाया। जब भागचंद जी और उनके परिवार को इस कुत्ते की वफादारी और साहस का पता लगा तो उनको लगा कि इसकी बदौलत ही आज चोर मेरे घर पर चोरी नहीं कर पाए, मेरे तो लाखों का फ़ायदा हो गया। और वो प्रभावित हुए इस कुत्ते से और फिर उन्होंने निर्णय लिया कि अब कुत्ते को वापस मैं लौटा दूं और जो अमानत के रूप में इसको रखा है वहाँ से लौटा देता हूँ और मुझे पैसों की ज़रूरत है नहीं। तो उन्होंने प्रातः एक पत्र लिखा, पत्र लिख करके कुत्ते के गले में बांधा और लकी बंजारा के लिए लिखा कि तुम्हारे कुत्ते की बदौलत मेरे घर पर लाखों की चोरी होने से बच गई। आपको जो राशि मैंने उधार दी थी वो इसमें पूरी हो गई, अब मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए इस कुत्ते की बदौलत और मैं कुत्ता तुम्हें वापस लौटा रहा हूँ। और वो गले में बेल्ट के कागज़ बांध कर कुत्ते को रवाना कर दिया यहाँ से। दोस्तों यही वही स्थान है। अब इधर लकी बंजारा के पास में भी 2 रुपये जब इकट्ठे हो गए तो उसने सोचा कि अब पैसे दे करके कुत्ते को लेके आ जाऊँ, क्योंकि उस कुत्ते के प्रति उनका भी बहुत पूरे परिवार का लगाव था और वो जल्दी से जल्दी इस कुत्ते को मुक्त करवाना चाहते थे। तो वो जैसे आए तो इसी स्थान पर आप देख रहे हैं ये कुत्ता का पड़िया जो पत्थरों का ढेर लगा हुआ, इसी स्थान पर सामने लकी बंजारा आते हुए मिले और इस कुत्ते को आता हुआ देखा। तो कुत्ते को जैसे ही आता हुआ देखा तो लकी बंजारा ने समझा कि कुत्ता वहाँ से के चुपचाप आ गया है, बिना मालिक की अनुमति के चुपके से वहाँ से आ गया है और ये मेरे असूलों के खिलाफ है। तो उनको बहुत बुरा लगा। उस कुत्ते को पाल पोस के बच्चे की तरह उन्होंने बड़ा किया था और कुत्ते की वफा पर उनको बहुत गर्व था। लेकिन दोस्तों जैसे ही कुत्ते को देखा तो उन्होंने कहा कि अब नमक हरामी, तूने मेरी नाक कटवा दी, धिक्कार है तुझे, तू ऐसे ही आ गया। और इतना कहना था कि कुत्ता बहुत निराश हुआ, उदास हो गया और इसी स्थान पर जो आप देख रहे हैं पत्थरों का ढेर, इसी स्थान पर कुत्ते के प्राण पंखेरु उड़ गए। पास में आकर के पत्र पढ़ा था, उसमें सेठ जी ने लिखा था कि उस कुत्ते की बदौलत मेरे घर पर लाखों की चोरी होने से बच गई, मेरे पैसे आपके द्वारा जो लिए थे वो पूरे हो गए और मैं इस कुत्ते को छोड़ता हूँ, धन्यवाद आपका। पढ़ने के बाद में उनको पता लगा कि ये तो मैंने बहुत गलती कर दी, कुत्ते को खड़ा करने की कोशिश की लेकिन तब तक कुत्ते ने प्राण त्याग दिए थे और वहाँ फूट फूट के वो खूब रोए। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और यहीं पर इस कुत्ते की समाधि दी। जब ये बात आसपास के क्षेत्र में फैली तो सब लोगों ने कुत्ते के प्रति अटूट श्रद्धा और आस्था प्रकट की। और उसके बाद में इस समाधि के पास से ये रास्ता जो जा रहा है आप देख रहे हैं, इस रास्ते पर जो भी आते जाते लोग थे, उस जमाने में पैदल ही आना जाना लगभग हुआ करता था, वो श्रद्धापूर्वक एक पत्थर यहाँ पर रखते थे क्योंकि फूल तो पास में है नहीं। तो उस पत्थरों से, उस श्रद्धा के पत्थरों से इतना बड़ा ढेर हो गया। और ये दोस्तों बात है विक्रम संवत 1730 की। जी हाँ दोस्तों, विक्रम संवत 1730 की। अब जनश्रुति के अनुसार कुछ लोग कहते हैं कि जसुमपुरा का सेठ था, लेकिन अधिकतर लोगों से जब मैंने पिछले काफ़ी दिनों से जानकारी प्राप्त की तो बिनमाल के नगर सेठ थे, भागचंद जी उनके बारे में बताया और इसी स्थान पर इस कुत्ते ने प्राण त्यागे थे। दोस्तों कुत्ता बहुत वफादार होता है। मैंने भी एक कुत्ता पाला, 10.25 साल, जैकी नाम था, आप देख रहे हैं ये। और एक दुखद उसका भी अंत हुआ। मैंने भी एक इसका स्मारक बना रखा है और हकीकत में बहुत बड़ी कहानी है उस मेरे कुत्ते की भी, जो मैं कभी इसका भी वीडियो बनाऊंगा। सच में कुत्ता घोड़ा बहुत वफादार होता है। इंसानों में इतनी वफा रही नहीं, हम तो जुबान करके भी मुकर जाते हैं। हमारी निष्ठा वफा पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, लेकिन इन जानवरों पर आज भी वफा के बारे में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। तो दोस्तों ये बहुत ही सत्य और ऐतिहासिक घटना है उस कुत्ते के वफादार की। आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका धन्यवाद।